आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी केरल की, जहां पर केरल के कोझिकोड में एक शख्स ट्रेन में घुसता है और उसके बाद ट्रेन की बोगी में आग लगा देता है। कई लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं और एक तो मां अपने बच्चे को लेकर ट्रेन तक से कूद गई और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आ गई और वहां पर उसकी मौत हो गई। हालांकि कई लोगों ने उसके स्केच को जारी किया। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर केरल के कोझिकोड मामले से जुड़ी है, जहां पर हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम शाहरुख बताया जा रहा है। जो तमाम यात्री ट्रेन में मौजूद थे उनकी मदद से उसका पहले स्केच बनाया गया। कहा जा रहा है कि नोएडा का रहने वाला है, नोएडा में ही मजदूरी करता था और गिरफ्तारी हुई है बुलंदशहर से। पुलिस अब पूरे मामले में एक्शन ले रही है क्योंकि ये शख्स ट्रेन में घुसता है और पूरी बोगी में केरोसिन डालकर आग लगा देता है। चारों तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि ये आरोपी नोएडा में काम करता था और अब इस पर पुलिस जो है एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से रविवार को इसने ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर लोगों को आग में झुलसा दिया, अब ऐसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। ट्रेन में ही अफरा तफरी मच गई थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस शख्स ने लोगों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस स्केच तैयार करवाने के बाद अब इसे ढूंढ रही है, क्योंकि ये शख्स कहा यह भी जा रहा है कि इसका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। चूंकि पूरे विस्तार से नहीं आया है, हमें पूरा नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी 3 व्यक्तियों की जान गई है, तो बहुत ही दुखद है, बहुत अफसोस है। और मैं अपनी संवेदनाएं, अपनी पूरी हमदर्दी उन परिवारों के प्रति व्यक्त करना चाहूँगा जिनकी जान गई। नहीं, बिल्कुल है, और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना ही होगा। तो फिलहाल राज्यपाल को आपने सुना, शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, शाहरुख इसका नाम बताया जा रहा है। अब ऐसे में इसके पिता का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। यामीन जी, ये बताइए शाहरुख आपका कौन है? बेटा। तो कौन लोग ले गए हैं शाहरुख को? अभी बता रहे एटीएस वाले ले गए, मैंने न देखा उन्हें, मैं तो घर आओ काम पे। अच्छा, आपका बेटा यहाँ कब से है? मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने से ही। आपका बेटा केरल नहीं गया? नहीं। कितने बजे करीब आई थी एटीएस यहाँ पर? 5 बजे बता रहे बात। 5 बजे काम पे आई थी। रात को यहाँ पे कितने बजे आई थी घर पर? घर पे तो यहाँ के थाने वाले आए। हाँ। क्या कह रहे थे आकर? भाई मुझे पता नहीं, मैं नमाज पढ़ने के लिए। आपका बेटा यहाँ कितने दिन से है? यहाँ 2 महीने से यही है। केरल नहीं गया ना। क्या काम करता है? कारपेंटरी का, लकड़ी का काम करता है जी, फर्नीचर का। कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं करे। तो इससे पहले आपने राज्यपाल को सुना और अब आरोपी के पिता को भी आपने सुना है। इस पूरे मामले में 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए, इसके अलावा अली शरर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई हुई है और अब ये जो शख्स है वो एटीएस के हत्थे चढ़ गया है। कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए नीतू, ये पूरी जो घटना है, खास करके अगर देखा जाए, ये जो पूरी घटना है ये केरल की है। और केरल के अंदर तकरीबन रविवार को एक ट्रेन के अंदर अचानक कुछ कहासुनी होती है और अब इसका नाम और इसका जो पहचान है वो पूरा उजागर हो चुका है। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश एटीएस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार भी किया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर रेल के अंदर इस पूरी घटना की बात करें, रविवार को अचानक रात में सीट को बदलने को लेकर के कुछ लोगों के साथ इसकी कहासुनी होती है और तकरीबन 9:30 बजे का वक्त बताया जाता है। ये अपने कोच से D1 से निकल करके D2 में आता है और D2 में आने के बाद बर्थ को लेकर के यात्रियों के साथ लड़ाई करता है, जिसके पास से जब यात्री और ये आपस में कुछ कहासुनी होती है तो अपने बैग से एक पेट्रोल की बोतल निकालता है और उसके बाद ट्रेन में छिड़क के आग लगा देता है। इस पूरी घटना के बाद से ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ट्रेन का जो परिचालन था उसको कुछ देर के लिए रोका जाता है और जब ये पूरी घटना वहां पे होती है, फिलहाल मौके पे जो जीआरपी है वो पहुंचती है और केरल के डीजीपी हालांकि जीआरपी के साथ मिल करके पूरे मामले में जांच भी कर रहे हैं और केरल के डीजीपी ने स्पेशल एक टीम बनाई है। वो टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें जो शाहरुख की पहचान है, दरअसल
वो शाहरुख का जो फोन था वो रेलवे ट्रैक पे जांच के दौरान मिला, और रेलवे ट्रैक पे जब जांच के दौरान उसका फोन मिला, आखिरी फोन उससे तकरीबन 30 मार्च को किया गया था। उसके बैग से 2 किताबें भी मिली हैं जिसमें तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम के कुछ का उसमें जिक्र भी किया गया है। इस पूरी घटना पर 2 तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग गोधरा कांड से इसकी तुलना कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं थी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि पूरी ट्रेन को टारगेट किया गया है। हालांकि पूरे मामले में हमने देखा है कि रेल मंत्री समय समय पर इस बात को जरूर चेताते नजर आते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा वंदे भारत पर लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, जिसको लेकर रेलवे ने भी कठोर कानून बनाए और वंदे भारत पर पत्थर फेंकने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इस घटना के बाद भी जीआरपी जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं रेलवे स्टेशन परिसर के पास से, एक बाइक से वो भाग रहा था, उस फुटेज के आधार पे इसको चिन्हित किया गया, इसका स्केच जारी किया गया। गौरव लौट कर आऊंगा, सहयोगी जुड़े वाली, लेकिन ये पूरा मामला लग रहा है और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि जो टीमें पूरी कार्रवाई में जुटी हैं उनकी जुबानी कुछ और है, पिता कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों के देखिए बयानों में बड़ा अधिक अंतर दिखाई दे रहा है। अली, देखिए सागर, बिल्कुल आपको बता दें 2 अप्रैल को केरल में अग्निकांड हुआ था ट्रेन में, जिसको लेकर के 3 लोगों की मौत हुई थी, 6 लोग घायल हुए थे ट्रेन में जो मौजूद यात्रा कर रहे थे यात्री। इसके बाद जब ट्रेन विभाग ने और केरल सरकार ने मिलकर की इस पूरे मामले की जब जानकारी करनी चाहिए तो ट्रेन पे एक मोबाइल मिला और एक स्केच बनाया गया पूछताछ के बाद, जिसके आधार पर अब यूपी एटीएस ने बुलंदशहर के सियाना इलाके से शाहरुख सैफी नाम के युवक को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ चल रही है। नोएडा के सेक्टर 58 में जो एटीएस का कार्यालय बना हुआ वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 9th पास है, यानी कि 9वीं क्लास का ये छात्र रहा है और अब कारपेट का काम करता है, और ये केरल भी गया था कारोबार के सिलसिले से, लेकिन उसके परिवार वाले अब पूरी तरह से छुपा रहे हैं क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि वो यही 2 महीने से था, जबकि एटीएस ने जो जांच पड़ताल की है उसमें साफ लग रहा है और जाहिर है कि वो केरल में ही मौजूद था जिस समय घटना है, और पूरे तार इस मामले से जुड़ते उसी पर नजर आ रहे हैं क्योंकि उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार उसके साथ वो कौन लोग थे उस समय रात में जिस समय कि उसने पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अली, ये पूरी घटना कई सारे सवाल खड़े करती है। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, कई सारे सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे शाहरुख जो है वो ट्रेन के अंदर ऐसा पदार्थ लेकर जाता है जिसके बाद वो पूरी बोगी को आग के हवाले कर देता है। सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। गोधरा कांड से भी इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है, उससे उसकी तुलना की जा रही है। लेकिन पिता का साफ तौर पर यह कहना है कि उनका बेटा यानी शाहरुख उस वक्त केरल में था ही नहीं जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ये पूरी जांच की जा रही है और जीआरपी के पास सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है तकरीबन रात के 11:30 बजे का जो आखिरी इसको देखा गया रेलवे परिसर से निकलते हुए, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इस पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और जितने भी भारत में जहाँ रेलवे स्टेशन से पहले क्या होते थे, जो सीसीटीवी कैमरे नॉर्मल लगे रहते थे, वो बहुत सारी तस्वीरें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते थे और बहुत सारे जो चीजें होती थी वो रिकॉर्ड में नहीं रहती थी। लेकिन अगर हम बात करें, बीते दिनों में भारतीय रेलवे ने बहुत सारे स्टेशन पे सर्विलांस सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उसके माध्यम से किसी को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। हालांकि सुरक्षा में चूक जरूर हुई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति इस तरीके का ज्वलनशील पदार्थ लेकर के, बोतल लेकर के, पेट्रोल भरा हुआ लेकर के कैसे प्रवेश कर सकता है। ये सुरक्षा में चूक का मामला जरूर है। जीआरपी इस पे जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इसको चिन्हित किया गया और जब इसको चिन्हित किया गया, जिस एंगल पे जांच की जा रही है, दरअसल अब इस पूरे एंगल को एक आतंकी कनेक्शन के साथ जोड़ के भी देखा जा रहा है। क्या कहीं टारगेट पे पूरी ट्रेन को लेके चल रहा था, ये भी जांच का विषय है। इसीलिए इस पूरे मामले में देखिए जिस तरीके से एटीएस जांच कर रही है, अब इन चीजों को, कड़ियों को मिलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ इसके पिता का बयान है कि वो गया नहीं वहां पे, दूसरा जो इसके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकल करके सामने आया, ये वहां मजदूरी का काम भी करता था। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट जो मजदूर होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी करता था और केरल में ये गया हुआ था। और जिस तरीके से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है, 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। अब इस पूरी घटना को इसी तरीके से जांच किया जा रहा है। पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। गौरव, अली आपके पास आएंगे, लेकिन अगर बात करें केरल सरकार की या फिर प्रशासन की, तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं? देखिए नीतू,
केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, अभी उनकी बाइट हमारे दर्शकों ने सुनी, क्योंकि वो सियाना क्षेत्र के रहने वाले, बुलंदशहर जनपद उनका गृह जनपद कहलाता है और ये उन्हीं के क्षेत्र का ये रहने वाला है आरोपी शाहरुख सैफी, जिसको एटीएस ने फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले रखा। उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार उसके पास वो केमिकल से भरी बोतल कहाँ से आई और उसने अब से पहले तो कभी किसी ट्रेन में या किसी बस स्टॉप पर या कहीं किसी स्थान पर ऐसा तो नहीं किया जैसा इसने 2 अप्रैल में किया था। तो इस तरह की पूछताछ चल रही है और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि जो बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं या एसपी सिटी हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी, वो इस पूरे मामले को देखकर उसके आवास पर पहुंचे हैं और उसका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो तलाशा जा रहा है कि आखिरकार इस शाहरुख नाम के आरोपी पे कितने मुकदमे दर्ज हैं या आपसे पहले किसी आतंकी गतिविधि में तो संलिप्त नहीं रहा है या किसी क्रिमिनल इसका बैकग्राउंड तो नहीं है। लेकिन आपको अपडेट बता दें, जो नोएडा के सेक्टर 58 थाने के पास एटीएस का कार्यालय, यहाँ इसको रखा गया है। केरल पुलिस भी पहुंच चुकी है पूछताछ के लिए और पूछताछ चल रही है कि आखिरकार उस समय इसने क्यों इस पूरी घटना को अंजाम दिया और इसके साथ ही कौन कौन लोग हैं जिनसे अभी फिलहाल तलाश जारी है। अगर बात करें तो कोई आतंकी कनेक्शन तो निकलकर अभी तक सामने नहीं आया। अचानक युवक ट्रेन में घुसता है और वहां पर आग के हवाले कर देता है बोगी को। क्या कोई मानसिक रूप से ही बीमार था क्या? ये कुछ ये सब भी बातें अभी जांच में पता चली हैं। मकसद क्या था? देखिए, फिलहाल जो मेडिकल अक्सर जब किसी आरोपी को पकड़ा जाता है, शुरुआती तौर पे ये जो पहली प्रक्रिया होती है मेडिकल में इस तरीके की कोई बात नहीं निकल करके आई है सागर। और ये बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक ट्रेन जो कि अपने आप में ही लोग सुरक्षा का वो महसूस करके चलते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर एक घटना को अंजाम देना, बहुत सारे यात्रियों तो उस समय अफरा तफरी का माहौल हुआ, कुछ महिलाओं ने जान बचाने की ट्रेन से छलांग तक लगा दी। तो इस तरीके की जो घटना हुई, बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इस बात को कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत देर तक वो लड़ता रहा क्योंकि बर्थ को लेकर के पूरी लड़ाई थी। उसका जो बर्थ था वो D1 में था और वो D2 में आकर के बर्थ के लिए लड़ रहा था और उस पूरी घटना में उसने बैग के अंदर से बोतल को निकाला। तो आप देखिए जितनी सारी कड़ियां आप जोड़ेंगे इसमें कहीं ना कहीं पूरा मामला प्रथम दृष्टया ये पूरी तरीके से सुनियोजित लगता है, या वो एक मिशन के तहत आया था, क्या करना चाह रहा था। अब ये तमाम जो बातें हैं उसमें अब जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि अब इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या ये जहाँ तक दूरी करता था वहां पर भी प्रकार की कोई घटना तो नहीं किया था पूर्व में, इस तरीके का जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उस पर भी जांच चल रही है। हालांकि रेलवे ने इस पूरे मामले को लेकर के जो सीआरपी है उसकी जो टीमें गठित की गई हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। केरल के डीजीपी ने खुद सीआरपी के साथ मिलकर के एक स्पेशल टीम गठित की है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि नोएडा भी पहुंची हुई है। तो जो पूरी पूछताछ की प्रक्रिया है वो अपने आप में पूरी की जा रही है और बहुत जल्द इस पर एक ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सीआरपी की तरफ से, जल्द ही तमाम खुलासों की उम्मीद भी है। गौरव लौटेंगे आपके पास, अली आपके पास आना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, क्या इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड अकेला शाहरुख था या फिर उसके साथ कुछ और साथी भी थे जिनकी तलाश अभी की जाएगी, या फिर शाहरुख ही वो मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया, उसे अंजाम तक पहुंचाया? क्या जानकारी है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है चारुल, क्योंकि अब जो एटीएस यूपी एटीएस के आला अधिकारी लगे हुए हैं शाहरुख से पूछताछ में और वो यही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आखिरकार इसके साथ कितने लोग थे और क्यों इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब तक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि धार्मिक टिप्पणी को लेकर के विवाद हुआ था। मामूली कहासुनी के बाद उसने बैग से अब केमिकल भरी बोतल निकाली, जिसके बाद उसने बुग्गी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 3 लोगों की बेदर्दी से मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो उस समय जिस समय की पूरी घटना है 2 अप्रैल की, इस शाहरुख के साथ कौन लोग थे उसकी भी पता किया जा रहा है एटीएस द्वारा, और कितने आरोपी इस पूरे मामले में सम्मिलित हो सकते हैं इसको लेकर भी खैर जानकारी ली जा रही है, क्योंकि केरल पुलिस भी अब यूपी एटीएस के साथ मिलकर शाहरुख से पूछताछ कर रही है। ठीक है गौरव, जिस तरह से पिता का बयान कि मेरे साथी था, यहाँ से कहीं नहीं गया, क्या समझे पिता के अंदर एक डर, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं पर एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि कहीं मेरे बेटे पे कोई बड़ा एक्शन हो, इसीलिए इस तरह का बयान, इसी तरह का डर, इस डर को लेकर ही इस तरह का बयान जो है पिता के सामने पिता ने दिया है बेटे को लेकर, क्या समझे?
बिल्कुल, देखिए इस तरीके का बयान खास करके परिवार बचाव पक्ष की वजह से देता है कि जितना ज़्यादा बचाव हो सके। लेकिन जैसा कि 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। शाहरुख का जो पूर्व में बैकग्राउंड था वो बिल्कुल अभी वो मज़दूर का काम करता था, ये स्पष्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पे मज़दूरी करता था। केरल के अंदर लगातार वो मज़दूरी करने के लिए जाता था और केरल में उसका लोकेशन था, ये उसके मोबाइल फ़ोन से भी स्पष्ट हो चुका है। इसके अलावा उसके पिता का ये कह देना कि वो कहीं गया नहीं, ये अपने आप में बहुत झूठ साफ-साफ दिखाई देता है। हालाँकि इस पूरे मामले में केरल पुलिस जो है, जीआरपी जो है, इसके अलावा एटीएस की एंट्री हो चुकी है, तो अपने आप में डर इसलिए भी सता रहा है कि पूर्व में हमने देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, उसमें सीधे तौर पे बुलडोज़र एक्शन हमने देखा है। पिता को ये डर ज़रूर है कि अगर इस घटना में वो वाक़ई संलिप्त है और हो सकता है कि इसके बैकग्राउंड कहीं आतंकी कनेक्शन के तहत या किसी विशेष धर्म से प्रभावित होकर के इसने इस चीज़ को किया हो, तो बड़ा एक्शन होने का डर ज़रूर सता रहा है। हालाँकि अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इस पूरे मामले पे जो जाँच की प्रक्रिया है, वो की जा रही है। धार्मिक टिप्पणी की बात हो, आपस में कहा-सुनी की बात हो, ये ट्रेन के अंदर की घटनाएँ हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस चीज़ को कहा है कि इस तरीके के वाद-विवाद और आपस में जो लड़ाई-झगड़े का एक माहौल बना, ये किया गया जिसके बाद से उसकी केमिकल छिड़क कर जो पेट्रोल था और आग लगा दिया। तो ये घटना अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसीलिए इसमें जांच की जा रही है। बिल्कुल, जांच चल रही है। शख्स जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, एटीएस की गिरफ्त में आ चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होगी। अली गौरव, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक साझा कर